क्या आप भी हिमाचल प्रदेश जेपीटी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम 200 प्लस ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिनको सॉल्व करने में आपको आपके जेबीटी टेट एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 सेकंड लगेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर मिलता है या तो आंसर नहीं मिलता। लेकिन आज आपने ये क्लास अगर देख ली, तो आप देखिएगा आपके जेबीटी टेट एग्ज़ाम में इसी क्लास से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है ऐसे रिपीट होंगे जो 1 सेकंड, 1 क्वेश्चन जो है आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए भई बिना वक़्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन किस तरीके का रहेगा। बड़े ध्यान से सुनना मेरी पहली बात। ऑलरेडी हम 1 से लेके 100 तक इन सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगर आप नए एस्पिरेंट्स हैं, आपने ये वाली क्लास पहले नहीं देखी है, ये वाले जितने भी मैंने वन लाइनर क्वेश्चन जो बताए थे, 1 सेकंड एक क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अगर ये 1 से लेके 100 तक नहीं देखा है तो आई बटन में मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। वहाँ पर जाएँ, पहले इस क्लास को देखें और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 101 से जो है आज हम शुरू करेंगे। यहाँ तक ऑलरेडी काम हम कर चुके थे। नहीं देखा फिर कह रहा हूँ आई बटन में जाएँ, आपको अभी पॉपअप हो जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन में जाएँ या अपनी जेबीटी टेट की प्लेलिस्ट में जाएँ, वो सारे के सारे लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएँगे। ठीक है? तो चलिएगा, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 से करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भई? तो यहाँ पे फार्मूला लगता था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का, जो मैं पहले बता चुका हूँ, आंसर होगा कितना? √2 विल बी द राइट आंसर। 102, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, सो ऑन टू n क्यूब। डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, फार्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, याद रखना। और n इंटू n प्लस 1 बटे 2 ये है 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा सो ऑन टू n तक, याद रखना। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन, मॉड के बीच का रिलेशन क्या है? मॉड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर। आगे चलो, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का परिमाप कितना होता है जिसे सरकमफ्रेंस कहते हैं, दैट इज 2 पाई आर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसी वैल्यू होती है जिससे वो किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करके उसको 1 बना दे। जैसे 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2, क्योंकि गुणा करने पर 1 आएगा। वैसे 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2/3, यानी गुणा करने पर 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर निकल जाता है। आगे चलो, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर लेस देन 100। 100 से नीचे कितने प्राइम नंबर है? याद रखना 25 प्राइम नंबर है, जहां पर 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर और 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर है, याद रखना। इवन प्राइम नंबर कौन सा है? वो 2 है। एकमात्र इकलौता इवन प्राइम नंबर है। सबसे छोटा ऑड नंबर कौन है प्राइम? वो 3 है, याद रखिएगा। और एक ना तो इवन नंबर है ना तो प्राइम नंबर है। इसके बाद बात आती है अक्यूट एंगल की, यानी कि न्यून कोण। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोण को अक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से लेकर 180 डिग्री के कोण को ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण 180 से लेकर 360 डिग्री तक के कोण को, याद रखिएगा, कितना? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एग्जाम में 270 डिग्री के ऊपर बार बार क्वेश्चन आया है कि 270 डिग्री कौन सा एंगल है? याद रखना ये रिफ्लेक्स एंगल है। और समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और 360 डिग्री कंप्लीट कोण किसे कहते हैं, यानी पूरक कोण किसे कहते हैं? वो 360 डिग्री के कोण को पूरक कोण यानी कंप्लीट एंगल कहते हैं, याद रखना। आगे पढ़ो, पॉइंट नंबर या क्वेश्चन नंबर 112। इफ x इज एन इवन नंबर देन नेक्स्ट ऑर्डर नंबर। अगर x कोई इवन नंबर है तो नेक्स्ट ऑर्डर नंबर क्या होगा? ये होगा x प्लस 1, याद रखिएगा। अ नंबर abc इज डिविजिबल बाय 9 देन सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9। मैंने पूरी डिविजिबिलिटी के ऊपर आपकी क्लास ली है। 1 से लेकर 11 तक की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है मैंने शॉर्टकट बताया है। इसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा अगर पूरी क्लास आपको देखनी है। अभी बात हो रही है 9 डिजिट से डिवाइड करने के लिए। तो भई अगर उस डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिजिट 9 से डिवाइड हो जाता है। आगे पढ़ो। अ नंबर एबीसी इज डिविजिबल बाय 3 देन द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होना होता है तो उस डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है, याद रखिएगा। ये शॉर्टकट्स हैं डिविजिबिलिटी चेक करने के। और आपके जेबीटी टेट एग्जाम में 9 से डिविजिबिलिटी चेक की जाती है, 3 से वाला क्वेश्चन आता है, 11 वाला क्वेश्चन आता है। पूरी एक क्लास ली है मैंने 20 से 25 मिनट की, जिसमें 1 से लेके 11 तक सभी डिविजिबिलिटी के शॉर्टकट्स आपको बताए हैं।
इज दैट क्लियर? और ये वही सारे क्वेश्चन है बच्चों जिनमें कैलकुलेशन नहीं है और आपके टैट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिना कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। आगे चलो, आइलर फार्मूला फॉर एनी पॉलीहेड्रन, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। जहां पर एफ क्या है फेस, वी क्या है वर्टिसेस, ई क्या है एज, एफ प्लस वी माइनस इट इज इक्वल टू 2 पूछा जाता है। कन्वर्ट 3:4 इंटू परसेंटेज, 3/4 गुना 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 3:4 को, तो 3/4 गुना 100 कितना आ गया, 25 चौके 100, 25 75, 75% विल बी अवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 116 कितना आ गया, 75 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन ये तो बहुत इजी है ना, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आगे चलो, 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू एनीथिंग रेज टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो 1 जमा 1 कितना होगा, 2 होगा। आगे चलो, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू। आप बोलोगे सर कि ये भी 1 सेकंड में हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, ये भी 1 सेकंड में होगा। कैसे, हमें फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। जब ए माइनस बी आप करोगे तो 2 आएगा, और ए प्लस बी जब करोगे तो 100 आएगा, तो 100 इंटू 2, 200 विल बी द राइट आंसर। आगे चलो, एंगल इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कौन सा एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है, 45 डिग्री वो एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है। आगे चलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुज सम इज 90, कौन होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो वह कौन सा एंगल है जिस जो खुद का सप्लीमेंट्री एंगल है, वो एंगल है 90 डिग्री का। वो कौन सा है, 90 डिग्री का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने हैं बच्चों। आगे चलो, कन्वर्ट 122, क्वेश्चन है कन्वर्ट 35 mm इंटू किलोमीटर। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्प पूरी करूंगा भाई, यहाँ पे आपकी हेल्प पूरी करूंगा। 1 किलोमीटर में याद रखना बच्चों 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में याद रखना 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में बच्चों याद रखना 10 मिलीमीटर होते हैं। हेल्प मैंने आपकी कर दी। तो 122 ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए कैसा रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि आपने यह क्लास देखी, आपने हर पॉइंट पढ़ा, आपको अच्छे से चीजें समझ आ रही हैं, और आप चाहते हैं कि इस टाइप की सीरीज कंटिन्यू करूं। क्योंकि जब मैंने पार्ट 1 किया था तो सभी बच्चों ने लिखा था कि सर पार्ट 2 इसका लेकर आइए भाई। तो पार्ट 2 आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका होमवर्क जरूर लिखना है। अभी इस क्लास को पॉज करो भाई, पॉज करो, हमें पता लगना चाहिए कि आप इसे पढ़ रहे हैं। बताओ, 35 mm को किलोमीटर में बदलना है, कितना होगा। आगे चलो, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर ऑड नेचुरल नंबर का सम पूछे, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, तो होता है एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8, तो फॉर्मूला बनता है एन इंटू एन प्लस 1। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोले, 1 जमा 2 जमा 3, तो बनता है एन इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी 1 का स्केयर जमा 2 का स्केयर जमा 3 का स्केयर जमा 4 का स्केयर, तो फॉर्मूला बनता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। आपको बोले सम ऑफ फर्स्ट एन क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। आगे चलो भाई, एपी की सीरीज, एपी सीरीज में सम का फॉर्मूला n/2, 2a जमा n-1 इंटू डी, और एक और होता है n/2 a जमा l, जहां पर a पहली टर्म है और l लास्ट टर्म है भाई। l कितनी है, लास्ट टर्म है। एक सेकंड दीजिएगा, तब तक आप इस होमवर्क को सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। 129, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स भाई। डेरिवेटिव से इनकेस मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आसान से ना पॉइंट लेकर आया हूं आपके लिए। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स, ये होता है माइनस कोसिकेंट कोटेंजेंट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट एक्स, ये होता है सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, ये होता है सिकेंट स्केयर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ई की एक्स, वो ई की एक्स ही रहता है। वो क्या रहता है, वो ई की एक्स ही रहता है। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, कम से कम 5 से 6 बार आपने पढ़ने हैं भाई। पहला पार्ट 1 भी पढ़ना है, पार्ट 2 भी पढ़ना है। आप देखिएगा आपके जेईई टेट एग्जाम यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई।
आ जाओ, एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, एरिया एंड वॉल्यूम सॉल्व करने को भी आता है और एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। जी हाँ, एरिया एंड वॉल्यूम सॉल्व करने को भी आता है। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा। क्या कहा मैंने? खुद से वादा, पहले खुद को वादा करो कि हमें इस बार जेबीटी टेट में 100 से ऊपर मार्क्स लेने हैं। वो कभी पॉसिबल है जब मैथ्स में 30/30 आएँगे और ये सारी क्लासेस आपकी 30/30 की तरफ आपको लेकर जाएँगी। सटीक पढ़ना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना है। अगर अच्छा लगा कंटेंट तो अभी के अभी क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आ जाओ, बात करेंगे क्यूबॉइड की, तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बात करेंगे सरफेस एरिया की, कितना होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। बात करें डायगोनल की, इस क्यूबॉइड में डायगोनल कितना होगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। जी नहीं भाई, मेरे साथ दोहराइएगा, दोहराना पड़ेगा बच्चों आपको, तभी ये चीजें याद रहेंगी। डायगोनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूबॉइड का, अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा एच स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एच। जी हाँ, अब बात बनी भाई, अब बात बनी, हो गया ना याद? आगे लेकर चलूं? चलो भाई, देखते हैं आगे क्या है। क्यूब की बात की अब हमसे, पहले क्यूबॉइड अब क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम भाई, ए की क्यूब, व्हाट इज ए इज द साइड, ए क्या है, साइड होती है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इट इज 6 ए स्क्वायर। अब एग्जामिनर थोड़ा और चालाक हो गया बच्चों, लेकिन आपको और अच्छे से पढ़ना है। लेटरल सरफेस एरिया आजकल पूछा जा रहा है क्यूब का, वो होता है 4 ए स्क्वायर। डायगोनल पूछा जाता है अंडर रूट 3, ये याद रखना। नंबर ऑफ डायगोनल पूछ लिया जाता है, दो फार्मूला है, एन सी 2 माइनस एन और एन इंटू एन माइनस 3/2। दो फार्मूला, वट इज एन, एन इज द साइड। आपको बोल दे जिसकी भुजाएं 4 होती हैं उसके डायगोनल निकालो, तो 4c2 - 4, दैट इज 2 विल बी द राइट आंसर। या यहाँ पे पुट करो n इंटू एन माइनस 3/2। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे लेकर चलूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सिलेंडर भाई 144 सिलेंडर, आप सभी को पता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, 100% श्योरिटी न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन फॉर्मूला भी पूछा जाता है। व्हाट इज वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एक बार फिर से आपका ध्यान किधर है, आपका ये सिलेंडर के फॉर्मूले इधर है भाई, एक साथ मेरे साथ दोहराओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, वर्बली बोलना पड़ेगा तभी ये चीजें याद रहेंगी। कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 बाई आर इंटू आर प्लस एच। यहां तक चीजें क्लियर हुई? यस और नो चाहूंगा आप सभी बच्चों से। और जितना मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं क्या अच्छे से समझ आ रहा है? यस और नो चाहिए मुझे आपके इस कमेंट सेक्शन में। और जितना अभी तक काम किया हमने जेबीटी में, दो टाइप्स की सीरीज चलाई है मैंने। एक ये वन लाइनर सीरीज चलाई है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरी कौन सी चलाई है भाई, 300+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। क्या देख रहे हैं उसे भी? नहीं देख रहे तो आज ही प्लेलिस्ट को विजिट करो भाई। यह काम है मैथमेटिक्स में 30/30 का। जो सोचने से नहीं होगा, जो बोलने से नहीं होगा, वो होगा प्रैक्टिस करने से। वो होगा प्रैक्टिस करने से। वो होगा प्रैक्टिस करने से। चलें आगे। सिलेंडर का तो काम हमने कर लिया। आगे अब बात करेंगे शंकु की, बात करेंगे कोण की। ठीक है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे साथ दोहराओ, जितनी बार दोहराओगे तब जाके याद रहता है। कौन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच के साथ 1/3 लगाना है। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एच, जबकि सिलेंडर का था 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। व्हाट इज एल, एल इज दिस स्लांट हाइट, तो ये भी पूछ ली जाती है, जो होती है अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ दैट कोन। कौन क्या होता है, शंकु क्या होता है, इस टाइप की शेप भाई, जो हैप्पी बर्थडे में आप सर के ऊपर टोपी पहनते हो, दैट इज आल्सो नोन एज कोन भाई। एक बार फिर से दोहराओ, ये जो सिलेंडर है और कोन है बहुत बार पूछा जाता है। तो सिलेंडर का है देखो पाई आर स्क्वायर एच, तो साथ में देखो कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रिलेट करो दोनों को, कंफ्यूज नहीं होना है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, जबकि कोन का है पाई आर एल, पाई आर एल। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जबकि कोन का है बच्चों पाई आर इंटू एल प्लस एच, एल प्लस आर। और स्लांट हाइट पूछे अगर कौन की एल पूछे तो अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। चलेंगे आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर भाई, स्फीयर आप सभी जानते हैं क्या होता है, जैसे अर्थ, अर्थ एक स्फीयर है भाई। स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस पता होना चाहिए।
ठीक है? सर्कल हो गई बेंगल आपकी, लेकिन स्फीयर हो गया जैसे ये अर्थ है हमारी। देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा कर दो, क्योंकि देखो ये स्फीयर है और ये आगे वाला हेमिस्फीयर, यानी बीच से काट दिया, तो वॉल्यूम कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि वॉल्यूम इसका कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर पूछे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देन इट इज 3 पाई आर स्क्वायर। एक बार फिर से, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कुछ अगर हेमिस्फीयर का, देन इट इज 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना, ना जाने एग्जामिनर कौन सा फॉर्मूला पूछ रहे हैं भाई। 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। पॉइंट नंबर 157 भाई, द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इफ द एक्सटीरियर एंगल इज थीटा, देन फार्मूला इज 360 बटे थीटा। अगर आपको बोले कि एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ उस पॉलीगन में कितनी साइड है, तो 360 बटे 60, जीरो से जीरो, 6 का 36, 6 साइड है, दैट इज अ हेक्सागन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल। अब एक और देख लो क्वेश्चन भाई, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री, ये भी याद रखना। किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर याद होता है। अब बात करूंगा मैं आयत की, मैं बात करूंगा रेक्टेंगल की। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ भाई, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ भाई। स्क्वायर भाई, एरिया ऑफ ए स्क्वायर नंबर 1 साइड का स्क्वायर, अगर इन केस बच्चों डायगोनल दिया हो तो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर हो जाता है। क्या कहा मैंने, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर हो गया, अगर इन केस मान लो डायगोनल दिए गए हो तो 1/2 डी का स्क्वायर, यानी डायगोनल का स्क्वायर हो जाता है। आगे चलो भाई, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम, कई बार आपसे रूम का पूछ लिया जाता है अगर क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जाए। रूम आपको पता है कि क्यूबॉइड है, लेकिन उसके में छत और फ्लोर का नहीं पूछेंगे आपसे, 4 वॉल का एरिया पूछेंगे, तो वो बनेगा 2 टाइम हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, याद रखना। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू हाइट विल बी द राइट आंसर। लेंथ इंटू, या लेंथ तो चलो उसमें होती नहीं, तो क्या कह सकते हो उसको, बेस इंटू हाइट भाई। क्या कहेंगे, बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। इसका ट्राइंगल के ऊपर आ जाओ भाई। ट्राइंगल को एरिया निकालने के दो फार्मूला होते हैं। पहला तो ये भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक और फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं हीरोइंस फार्मूला। जी हाँ, अगर 3 साइड गिवन हो तो s अंडर द रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहां पर s क्या है, a जमा b जमा c बटे दो। क्या है, s a जमा b जमा c बटे दो। तो एरिया के भी दो फार्मूला है, किसमें, ट्राइंगल के। 1/2 बेस गुना हाइट, और दूसरा आता है हीरोइन फार्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट, जहां पे s निकलता है a जमा b जमा c बटे दो, और s को सेमी पैरामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी पैरामीटर भी कहते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में। समबाहु त्रिभुज के ऊपर बहुत बार जेबीटी टाइट वालों को क्वेश्चन आता है, सुनना ध्यान से। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 गुना साइड का स्क्वायर, √3/4 गुना साइड का स्क्वायर। और अगर हाइट पूछ ले, इक्विलेटरल होते हैं समबाहु त्रिभुज, तो हाइट हो जाती है √3/2 गुना साइड। अब समबाहु है तो साइड तो सबकी बराबर होगी, तो फॉर्मूला क्या बना, एरिया का √3/4 साइड का स्क्वायर, और हाइट बन गया √3/2 इंटू साइड भाई। आगे लेकर चलूंगा, एरिया ऑफ रोम्बस, ना जाने कितनी बार क्वेश्चन बना, 1/2 d1 गुना d2, d1 इज द डायगोनल वन एंड d2 इज द डायगोनल टू। डायगोनल होते हैं कर्ण भाई हमारे। 1/2 d1 गुना d2। चलेंगे आगे, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, इस टाइप की शेप को ट्रेपिज्म कहते हैं। 1/2 ए बी जमा सी डी इंटू हाइट, यानी 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स भाई, ये जो पैरेलल साइड्स होते हैं इनका सम गुना हाइट, याद रखना। आगे चलो, सर्कल, सरकमफ्रेंस जो अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, 2 पाई आर बटे 360 गुना थीटा, उस आर्क का थीटा गिवन होगा, तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होगी, 2 पाई आर बटा 360 गुना थीटा, याद रखना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
सर्कल का था पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल की थी 2 पाई आर, तो सेमी की होगी 2 पाई आर बटा 2, दैट इज पाई आर, दैट इज पाई आर। आगे लेकर चलूंगा भाई 175, देयर आर इनफाइनाइट फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्वेश्चन आता था, आया हुआ है कि 0 और 1 में कितने नंबर होंगे हमारे फ्रैक्शन में, तो भी अनगिनत हो जाएंगे। इनफाइनाइट फ्रैक्शंस, एक और जीरो के बीच में कितनी भिन्न हमारे पास है, इनफाइनाइट भिन्न हमारे पास है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ऑड। किसी भी विषम संख्या का क्यूब हमेशा विषम होगा। जैसे 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 5 5 25 5 125, हमेशा ऑड रहेगा। आगे चलो, द डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन, याद रखना ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होता है। द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑड, और ऑड का क्या होगा बच्चों, इवन होगा। आगे चलो, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन होगा जैसे 5 7, इनका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। जैसे मैं आपको बोलूं डी डी एक्स ऑफ 7 जीरो, डी डी एक्स ऑफ 1000 इट इज अ जीरो। आगे चलो, द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप अगर इससे पूछे आपसे तो क्या होगा, ये होता है माइनस कॉफिशेंट एक्स ओवर कॉफिशेंट वाई, यानी -2/3। क्या होती है स्लोप, स्लोप होती है माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन। जब भी एचसीएफ पूछे तो जो देखो फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे 1/2, 5/6, 7/8, जो न्यूमिरेटर है ना उनका एचसीएफ करना है और एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, तो ये निकलेगा एचसीएफ। और अगर एलसीएम बोले फ्रैक्शन का, तो एलसीएम लेना है न्यूमिरेटर का और एचसीएफ लेना है डिनोमिनेटर का। न्यूमिरेटर होती है अंश और डिनोमिनेटर होती है हर वाली वैल्यू। अगर एलसीएम बोला है तो ऊपर वालों का एलसीएम लो, नीचे वालों का एचसीएफ लो। अगर एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाले यानी अंश का एचसीएफ लो और नीचे वालों का एलसीएम लो। ठीक है, याद रखना। आगे चलो, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है बच्चों, याद रखना। ये फार्मूला एप्लीकेबल हमेशा दो नंबर के लिए होता है, यानी एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, दैट इज ए क्रॉस बी, याद रखिएगा। चलो आगे, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, ये भी पता होना चाहिए, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है, आप सब हमें कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84 में दो का रेसिप्रोकल क्या है। कमेंट कीजिएगा, अभी क्लास को पॉज करो और बताओ दो का रेसिप्रोकल क्या है। मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, बताओ भाई। आई होप आपने इसका कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चों के सही कमेंट होंगे उनको मैं जरूर लाइक करता हूँ और पिन जरूर करता हूँ। चलो आगे, 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, एक और -1 का रेसिप्रोकल ये खुद है, मतलब एक अपना ही रेसिप्रोकल है और -1 ये भी अपना ही रेसिप्रोकल है। ठीक है, आप सबने हमें कमेंट करके बताना है दो का रेसिप्रोकल कितना होगा। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं, एक और -1 ये खुद के रेसिप्रोकल है बच्चों। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 186, मोड होता है 3 मेड इन -2 मीन। ठीक है, पढ़ा हुआ है। फॉर द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, द सम ऑफ द रूट अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होता है, अगर अल्फा और बीटा रूट है तो ये होता है -b ओवर है, और व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये होता है c ओवर है। देखो कहने को 187 है, लेकिन हम 200 क्रॉस कर चुके हैं। बीच में मैंने एक से दो दो तीन तीन पॉइंट्स आपको कई जगह बताए हैं। जैसे ये है भाई, इस सम ऑफ द रूट अल्फा जमा बीटा होता है -b ओवर है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c ओवर है होता है, याद रखिएगा। आगे लेकर चलूंगा, डिस्क्रिमिनेंट से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। आप बोलोगे सर बी और 4ac क्या है, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो। अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही डिस्क्रिमिनेंट निकलता है। इक्वेशन होती है जैसे ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, जैसे 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 2, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाता है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। हो सकता है एग्जामिनर डिस्क्रिमिनेंट लिखे ना, वो सिंपल डी लिख दे, तो भी आपको समझना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो रूट्स आर रियल एंड
इक्वल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होते हैं तो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, ये भी याद रखना। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि कब रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? अगर रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 192 मीडियन ऑफ ऑड एलिमेंट। देखो मीन मीडियन मोड का एक तो तीनों का रिलेशन है, उसमें मीडियन क्या होता है? n+1/2th टर्म, यानी बीच की वैल्यू अगर ऑड पूछा हो, अगर इवन पूछा होता है तो बीच की दो वैल्यू का मीन होता है। मीडियन ऑफ इवन एलिमेंट इन्वॉल्व n/2th टर्म एंड n+1th टर्म, ये इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर मीडियन पूछ लिया हो इवन नंबर का तो वो इन दोनों का मीन होता है, याद रखना। मोड क्या है? मोड इज द मोस्ट रिपीटेड टर्म इन द डाटा। भाई अगर मोड पूछा जाए किसी गिवन डाटा में तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वो क्या कहलाता है? वो मोड कहलाता है। आगे चलो, रेंज। रेंज क्या है भाई? रेंज होती है द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू। आगे लेकर चलूंगा। प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्तों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 196, अ स्टैंडर्ड डेक हैज 52 का डिवाइडेड 26 रेड और 26 ब्लैक। भाई 52 पत्ते होते हैं, 56 हमारे रेड होते हैं और 26 हमारे रेड होते हैं, 26 हमारे ब्लैक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्पेड, क्लब और डायमंड और हार्ट। भाई ठीक है, 13 13 13 13 सबके पेयर होते हैं, जिसमें 13 और जमा 13 26 ये काले हुए, जैसे स्पेड और क्लब ये काले होते हैं और डायमंड और हार्ट हमारे 13 जमा 13 26 ये लाल होते हैं। आगे चलो, रेड कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 13 हॉर्स एंड 13 डायमंड, जो अभी मैंने आपको बताया। ब्लैक कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 13 स्पेड्स एंड 13 क्लब्स, मैंने आपको बताया। फेस कार्ड कंसिस्ट, भी फेस कार्ड कौन कौन से होते? किंग फेस कार्ड है, क्वीन बच्चों फेस कार्ड है और जैक बच्चों फेस कार्ड है। तो हर जगह तीन 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 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड भाई 12 होते हैं। कौन से? तीन हमारे स्पेड के, तीन हमारे क्लब के, तीन हमारे डायमंड के और तीन हमारे हर्ट के, तो चार तीन 12। और चार ही हमारे पास इक्का होते हैं, याद रखना। चार हमारे पास किंग होते हैं, चार हमारे पास क्वीन होती है। टोटल फेस कार्ड वो 12 होते हैं। देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड इन डेक, याद रखना। प्रोबेबिलिटी से यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये थे 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन, जो एग्जाम में देखते ही आप इनका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, देखते ही आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके टेट एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन का मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊं तो अभी कमेंट करके जो है पार्ट 3 लिखिएगा, तो आपको बहुत जल्द जो है इसी टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन का, क्योंकि पीवाईक्यू तो आपने भी देखे होंगे और आपने ऐसे क्वेश्चन 110% देखे होंगे। तो जब सभी बच्चे, जितने बच्चे देखेंगे और पार्ट 3 कमेंट करेंगे तो आपको इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्द जो है देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ जितना आज मैंने आपको पढ़ाया अच्छे समझ आ गया होगा। तो 1 से लेके 200 तक अभी तक जो है हमने ये वन लाइनर 1 सेकंड आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं भाई। तो इसी तरह की और मजेदार क्लासेस के लिए और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपकी साइकोलॉजी, आपका जीके, आपके मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई जाती है और सभी में टारगेट रहता है 30/30 लेने का भाई। और वो नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। तो चलो बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। मेरा नाम नीरज भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच एकेडमिक एस्पायरेंट्स हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल और हाँ, अब की बार 120 के पार।